ये मैं आश्वस्त जरूर। क्योंकि गौरव जी सीधी सी बात है ना कि जो पुराना पास्ट परफॉर्मेंस ही होता है। आज की तारीख में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको उसका जवाब और जवाबदेही दोनों। सुशील पंडित जी भी बोलना चाहते हैं लेकिन, और तस्वीर एक दिखा रहे हैं अभय दुबे, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। लेकिन मैं आपके पास आ रही हूं। मैं सारे मेहमानों को एक बार जोड़ लूं। प्रियंका चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी ने एक चिट्ठी भी लिखी है बाकायदा अमित शाह जी को। प्रियंका जी, आतंकियों को कितनी संख्या में मारा जा रहा है और हर साल आतंकी बन कितने रहे? शायद इसी के बीच कहीं वो लकीर है जो ये बताएगी कि कश्मीर में सामान्य जिंदगी कब लौट सकती है। श्वेता जी, मैं सबकी बातों को गंभीरता से सुन रही थी और एक ये बहुत राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है। 30 साल पहले जिनको कश्मीरी पंडितों को बेघर किया था, रातों रात बेघर हुए थे और उनकी पीड़ा दर्द आज तक जग जाहिर है। सुशील जी की बात जो हम सब ने सुनी, उसके आगे मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनकी दर्द, उनकी पीड़ा उनकी आवाज में ही स्पष्ट हो रही थी, उनके आर्ग्यूमेंट में ही स्पष्ट हो रही थी। पर यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आए थे, 2015 में कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों को वापस बाकायदा बुलाया जाएगा, उनको जस्टिस मिलेगा, 6000 उनके लिए ट्रांजिट होम्स बनेंगे, जिसमें से करीब सिर्फ 14% ही बन पाए हैं। बात कही थी कि प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत हम कश्मीरी पंडितों को वापस रोजगार के माध्यम से कश्मीर में जोड़ेंगे। वो भी आज आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से टारगेटेड किलिंग हो रही है। उनको ढूंढ कर टारगेट कर एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिस वजह से आज वो पलायन कर रहे हैं। पलायन क्यों हो रहा है? आप, हमारी केंद्र सरकार ने तो वादा किया था 370 हटने के बाद आप घर भी खरीदेंगे, आप लैंड भी खरीदेंगे, आपको सुरक्षा भी मिलेगी। इतनी सुरक्षित हो गई है कश्मीर कि वहां पे टूरिज्म बढ़ रहा है, नॉर्मलसी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। पर आज ये हालात हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो ये बात सोचकर गए थे कि उनको सुरक्षा मिलेगी, आज उनके ट्रांजिट होम्स के बाहर उनको, जो माइग्रेंट कैंप्स हैं, उनको लॉक कर दिया जाता है। कश्मीरी पंडितों को आज तक रिकॉर्ड में कश्मीरी पंडित नहीं कहा जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स कहा जाता है। ये इनकी सच्चाई बनकर रह गई है। मैंने पार्लियामेंट में इनकी आवाज उठाई है, पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई है, और मैं यही मांग कर रही हूं, जिस तरीके से ये टारगेटेड किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों की हो रही है, कश्मीरी हिंदूज जो वहां पे जा रहे हैं, जो माइग्रेंट्स वहां पर इस भरोसे से जा रहे हैं केंद्र सरकार उनका ध्यान देगी, वो किस भरोसे पे? आप मुझे पाकिस्तान की बात नहीं करिए। मुझे पाकिस्तान बार बार आतंकिस्तान को हम जवाब दे रहे हैं, हमें वो नहीं सुनना है। क्या हमारे नॉर्मलसी के पीछे हमारे कश्मीरी पंडितों की कितनी हत्या होगी, तब जाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री इस पे कार्रवाई करेंगे? ये मैं उनसे बस मानना चाहती हूं, मांग रही हूं, और उम्मीद करती हूं कि आज जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये स्पष्ट रूप से बाहर सामने निकलेगा। बट आर कश्मीरी पंडित्स कैन नॉट बिकम कैनन फॉडर टू ब्रिंग नॉर्मलसी इन कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंद्र गुप्ता जी, क्या केवल एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होता रह गया है कि एक सिंबल के तौर पर कि कश्मीरी पंडितों को हम वापस लाएंगे? वापस तो ले आए, लेकिन क्या हश्र हो रहा है? क्यों वापस वो पलायन को मजबूर हो रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि पिछले 2 वर्ष देखिए, एक 20 दिन एक तरफ रखिए और 2 साल पिछले एक तरफ रखिए। क्या वहां पर कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई या नहीं हुई? नंबर 1। नंबर, क्या पाकिस्तान प्रस्त लोगों की जुबान बंद हुई या नहीं हुई? हुर्रियत जैसे लोगों का जो पाकिस्तान का शरेआम झंडा चलाते थे, आज वहां पर झंडा नहीं चढ़ता। रोज उनका जो कैलेंडर निकलता था उसके हिसाब से वहां बातें नहीं होती। मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चला करते थे, आज वो नहीं है। कुल मिलाकर के ये 20 दिन में जो हत्याएं हुई हैं बहुत दुखद है। और खास करके कश्मीर में जो 5 तरह की माइनॉरिटीज रहती हैं, उसमें सिख बंधु हैं, उसमें कश्मीरी पंडित हैं, उसमें लोग जो व्यापार करने बाहर से आए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से वहां से बिजनेसमैन हैं, कुछ ऐसे जो मजदूर के तौर पर काम करते हैं। उनको हत्या का निशाना बनाना एक गलत है। नंबर 2, यहाँ पर आप देखेंगे कि मिलिटेंट्स ने अपना तरीका बदला है, अपना जो डिजाइन है उसको बदला है। आज कहीं आप फ्रिस्किंग करने लगेंगे तो कितने लोगों की फ्रिस्किंग करेंगे? यहाँ पर इस प्रकार से लोग मरते रहे, वो भी बर्दाश्त नहीं। कश्मीर में चाहिए एक बार कॉम्बिंग ऑपरेशन। कश्मीर में चाहिए कि सभी थानों में कहें कि सारे अपने हथियार जमा करा दें,
एक बार सर्च ऑपरेशन, देखिए ये एक युद्ध है, उस युद्ध में किस प्रकार से रणनीति बनती है। आज टेररिस्ट ने अपनी रणनीति बदली है। स्थानीय युवकों को जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनको आज पाकिस्तान या दूसरे देशों ने यूज करना शुरू किया है। आज भी घाटी में पाकिस्तान प्रस्तुत लोग वहां पर बैठे हैं, वो उनको इस प्रकार के हथियार प्रोवाइड करते हैं। आज वो गोली मार करके चले जाते हैं, उनको छुपाने का काम करते हैं। एक दोबारा से ऑपरेशन शक्ति करने से होगी, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा बलों की जो मेहनत है, जो उनकी शहादतें हुई है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है दूर है। दुखद घटनाएं हैं, रणनीति चेंज करने की जरूरत है और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। किसी भी इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की कोई चीज है, उसको बर्दाश्त ना हो, इस प्रकार की एक कोशिश की जानी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। सुरक्षा बल हमारे से ज्यादा, खुफिया एजेंसी हमारे से ज्यादा जानती हैं। हम तो टीवी पर बैठ करके बात कर सकते हैं। जो लोग लगातार वहां पर इस प्रकार की रोजमर्रा उनके सामने खड़े हैं, उनसे पूछिए।